नमस्कार, विकलेश हूँ मैं। दोस्तों, 14 सितंबर 2025 दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। ऊपर चमकती रोशनी, नीचे तिरंगों की लहरें और चारों तरफ गूंजते हुए नारे भारत माता की जय, भारत माता की जय। और दूसरी तरफ जीवे जीवे पाकिस्तान की आवाज़ें दिखी। मैदान सचमुच दो देशों की भावनाओं का संगम बन चुका था और टीवी स्क्रीन पर करोड़ों लोग सांसें रोक कर बैठे हुए थे। हर चौके छक्के पर दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और नतीजा, भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। यानी कि भारत मैच जीत गया। जश्न मनाया गया, सोशल मीडिया पर मीम्स चले और घर घर में मिठाइयाँ बटी और मैदानों में तिरंगा बड़े ज़ोरदार तरीके से लहराया गया। ये जीत हर भारतीय के लिए गर्व का एक पल थी। लेकिन दोस्तों, हर ताली के पीछे एक खामोशी भी थी। हर मुस्कुराहट के पीछे एक सवाल भी छिपा था और वो सवाल ये था कि क्या इस जीत ने हमें वो सुकून दिया जिसकी हमें तलाश थी। दुबई इंटरनेशनल उस दिन सचमुच किसी त्योहार जैसा था। जहां देखो तिरंगे लहरा रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। दर्शक गाना गा रहे थे, ड्रम बजा रहे थे और बच्चों की आंखों में चमक थी और हर कोई खुशी से लबरेज था। जब भारतीय गेंदबाजों ने विकेट लिए तो पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। जब हमारे बल्लेबाज ने चौका मारा तो गूंज इतनी तेज थी कि जैसे पर्वत हिल गया हो। और जब आखिरी रन बना तो लोग कुर्सियों से कूद पड़े, गले मिले और आसमान तक नारे गूंज उठे, भारत माता की जय। लेकिन इसी जश्न के बीच दिल के अंदर एक टीस भी थी, क्योंकि जीत का शोर जितना लाउड था, शहादत की याद उतनी ही गहरी और खामोश थी। मई 2025 की बात है। कश्मीर की पहलगाम घाटी ने गोलियों की गूंज सुनी और आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को मार दिया, जिसमें ज़्यादातर हिंदू परिवारों से थे। और इस हमले में हमारे जवान भी शहीद हुए। फिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को जवाब दिया, लेकिन कई घरों के चिराग बुझ गए। कुछ माँओं की गोदें सूनी हो गई, कुछ बच्चे हमेशा के लिए अनाथ हो गए। और फिर बस कुछ ही महीनों के बाद दुबई के मैदान में एक अलग आवाज़ सुनाई दी, तालियों और नारों की। एक तरफ मातम था, दूसरी तरफ जश्न। और दोनों घटनाएं अलग अलग थी, लेकिन हमारे दिलों में दोनों साथ साथ बस गई। क्यों ज़रूरी था ये मैच? क्या इतना ज़रूरी था ये मैच? दोस्तों, ये सवाल बार बार उठता है कि इतनी क्रिटिकल घड़ी में पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेलना पड़ा? क्या बहुत ज़रूरी था? कुछ लोग बोल भी रहे हैं, कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ऐसे टूर्नामेंट का शेड्यूल जो है सालों पहले बनता है। कौन किससे खेलेगा, कहाँ खेलेगा, कौन से स्टेडियम में मैच होंगे, और ये सब पहले से तय होता है और टीमों के पास विकल्प नहीं होता। अगर भारत कहता कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो ये सीधा टूर्नामेंट के नियमों को तोड़ने जैसा होता और शायद जीत की जगह हार अपने आप हमारे हिस्से में लिख दी जाती। यानी कि खेलना हमारी मजबूरी थी। लेकिन दोस्तों, भावनाएं मजबूरी से नहीं बदलती। मैदान पर खिलाड़ी बल्ले और गेंद से लड़ रहे थे और बाहर हर भारतीय दिल पहलगाम की शहादत याद करके भारी था। भारत पाक क्रिकेट का एक अपना इतिहास है। क्यों खास है ये? और भारत पाक क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, ये इतिहास, भावनाएं और रिश्तों का आईना है। और ये सचमुच मैच किसी फाइनल से कम नहीं होता। लेकिन मैं इतिहास का आपको बताऊं, 1983 वर्ल्ड कप, जब भारत ने पहली बार विश्व क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। 1996 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, बेंगलुरु में पाकिस्तान के खिलाफ जीत और पूरा का पूरा देश खुशियों में डूब गया। 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल
मिसबाह की गलती और धोनी की युवा टीम ने इतिहास रच दिया था। और 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मोहाली में भारत ने पाकिस्तान को हराया और फाइनल में कप अपने नाम किया। और हर बार ये मुकाबला खेल से कहीं बड़ा रहा। और 2025 में भी दुबई की जीत भले गर्व हमें दिला गई, लेकिन पहलगाम का दर्द उस खुशी के पीछे खड़ा था। तो दुबई की जीत का क्या मतलब है? जीत हमें गर्व देती है, ये हमें याद दिलाती है कि हमारी टीम कितनी मजबूत थी, लेकिन दर्द हमें संवेदनशील बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि खेल की खुशी के साथ साथ शहादत की पीड़ा भी है और हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। लेकिन असली जीत क्या है? ट्रॉफी जीतना गौरव की बात है, एशिया कप की चमक हमारी आंखों को भा सकती है, लेकिन असली जीत तब होगी जब हम शहीदों की कुर्बानी को अपनी आत्मा में जिंदा रखें। जीत हमें ट्रॉफी देती है, लेकिन शहादत हमें तिरंगा देती है। ट्रॉफी शोकेस में रखी जाती है, लेकिन तिरंगा जो है वो हमारे दिलों में बसता है। दोस्तों, हम सबका फर्ज है कि खेल को सम्मान दें, पर शहीदों को ना भूलें। जीत का जश्न मनाइए, पर उन परिवारों को भी सलाम कीजिए जिनके बेटे तिरंगे में लिपटे हुए लौटे। क्रिकेट की बातें कीजिए, पर पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर की कहानियां भी सुनाइए। ट्रॉफी पर गर्व कीजिए, पर तिरंगे पर आंसू भी बहाइए। और आज दुनिया हमें देख रही है। भारत पाक मैच सिर्फ दो टीमों का नहीं है, बल्कि दो इतिहासों का टकराव है। लेकिन हमें ये संदेश देना है कि भारत सिर्फ खेल से महान नहीं है, बल्कि अपने शहीदों के सम्मान से भी महान है। विकलेश हूँ मैं, और आज के अंक में बस इतना ही। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हमने पाकिस्तान को हराया है, एशिया कप की ट्रॉफ़ी की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाया है, और ये जीत हमें गर्व देती है। लेकिन असली जीत तब होगी जब हर भारतीय शहीदों की कुर्बानी को याद रखेगा, जब हम मैदान की खुशी और सीमा की वीरता दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। और अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करता, बल्कि शहादत की गूंज भी सुनाता है। और अगले एपिसोड में भारत की एक और कहानी मैं लेके आऊँगा। तो अगली कहानी आने तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।